फोर व्हीलर के हिसाब से कोई पार्किंग इतनी अच्छी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं ना। पानी पीने के लिए बैठे थे, पानी नहीं है इसमें, सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं है। बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। IBC 24 लगातार जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को दिखाता रहा है और आज इसी कड़ी पर हम एक बेहद ही खास मुद्दे यानी कि रेलवे स्टेशन से संबंधित समस्याओं को लेकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं इटारसी रेलवे स्टेशन पर। यहां पर हम लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर रेलवे स्टेशन में जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए मुहैया कराई जाती हैं उससे वो कितना संतुष्ट हैं, क्या उन्हें वो सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं, इस पर लोगों का क्या कहना है, ये हम सीधे तौर पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्टेशन की ओर। हम आपको इटारसी की जो पार्किंग जोन है वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे जो है वो पूरा पार्किंग जोन है। यहाँ पर जो फोर व्हीलर्स है वो लगाई गई हैं और इसी के ठीक पीछे अगर हम दिखाएं इस तरफ तो यहाँ पर भी एक पार्किंग जोन बनाया गया है जहाँ पर जो कुछ गाड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं। यात्री लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और यात्रियों के लिए अगर हम ऑटो की व्यवस्था की बात करें, ऑटो की पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर ऑटो के लिए कोई भी पार्किंग व्यवस्था फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर पार्किंग को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मैडम उमेश केवट। उमेश जी, जी पार्किंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं स्टेशन पर? मैडम, रेलवे ने जो व्यवस्थाएं की है उसके हिसाब से तो थोड़ी ठीक है, और बाकी टू व्हीलर के हिसाब से, फोर व्हीलर के हिसाब से कोई पार्किंग इतनी अच्छी नहीं है, ऑटो के हिसाब से कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, और बाहर भी अगर देखा जाए तो उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऑटो के लिए पार्किंग व्यवस्थाएं नहीं होती तो जब ट्रेनें आती होंगी लगातार और पैसेंजर्स भारी मात्रा में उतरते होंगे तो लोकल जो लोग हैं वो जाम की स्थिति जैसी कुछ स्थिति बनती है? हाँ, जाम तो लगते हैं, और ऑटो के लिए रेलवे ने अपनी जगह दे रखी है, उसमें पार्किंग थोड़ी सी करने के लिए जगह है, और उसमें नंबर बाय नंबर वो सीरियल से अलग से ऑटो के लिए कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं अलग है? से यहाँ पे कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। क्या पार्किंग को लेकर यहाँ पर क्या मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो जनता को मिल रही हैं? यहाँ पर पार्किंग को लेकर देखा जाए तो टू व्हीलर की तो ठीक है पार्किंग, जो आप उस साइड पे देख रहे हैं, और इस तरफ भी कुछ है, लेकिन जो फोर व्हीलर की पार्किंग है, जो रेगुलर अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आला अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ से ज़्यादा सुविधा रहेगी आने जाने के लिए। जो हम लोग जो आ रहे हैं, यात्री जो आते हैं, उनको कोई सुविधा मतलब असुविधा ना हो, और साथ ही साथ जो फोर व्हीलर की है और कितनी खड़ी होंगी, किस तरीके से खड़ी होंगी, एक पूरा का पूरा। ऑटो को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? ऑटो को लेकर तो यहाँ पर भी मुझे देखता हूँ, जहाँ तक मैं शहर के हिसाब से तो हर जगह ऐसा कोई ऑटो स्टैंड नहीं है। बस यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड बनाया हुआ है, सब बाहर भी खड़े रहते हैं, लेकिन वो भी पार्किंग के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियाँ आती हैं तो जाम लगता है, कई प्रकार से जाम लगता है। यहाँ से यार्ड, लोको शेड वगैरह भी है, तो ये पूरी जो मेन रोड है, इसी के कारण क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑटो पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण जनता को जो है वो कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ता है। अब हम इस स्टेशन पर देखेंगे कि आखिर जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो बीमार हैं उनके लिए यहाँ पर कितनी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही हैं, लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, कितना चालू है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल एक लिफ्ट जो है वो मौजूद है। अगर हम एस्केलेटर की बात करें तो वो निर्माणाधीन है, और हमने जब यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि ये काफ़ी वक्त से जो एस्केलेटर है वो बंद है, यहाँ पर एस्केलेटर बन रहा है और अभी तक बन नहीं पाया। थोड़ी दूर पर एक और एस्केलेटर है जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो जितने भी यात्री हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बीमार हो या गर्भवती महिलाएं हो, उनको इन्हीं सीढ़ियों से आना पड़ता है। लिफ्ट में कभी कभी डिफॉल्ट हो जाते हैं, एकमात्र लिफ्ट है, तो सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर, बुजुर्गों को लेकर और बच्चों को लेकर या फिर बीमार लोगों को लेकर क्या स्थिति है। चलिए हम लोगों से पूछते हैं, यहाँ पर एस्केलेटर और लिफ्ट की क्या व्यवस्थाएं हैं? बनना चाहिए, या नहीं बना है तो बहुत दिक्कत है, बनना चाहिए। विकलांग के लिए काम देगा, अच्छा रहेगा विकलांग के लिए। कोई भी बुजुर्ग है या फिर कोई बीमार है जो चल नहीं पा रहे हैं, इसको के लिए ठीक रहेगा, ये बन जाएगा तो। यहाँ पर जो एस्केलेटर है या फिर स्लाइडर्स है उनकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? अभी नहीं बता सकते हैं, वो तो देखने पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? कैलाश। जी, तो यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग आते हैं, जो सीढ़ियाँ, इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आ सकते हैं, जिनके पैर में कोई समस्याएं हैं या गर्भवती महिलाएं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं स्टेशन में? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत। बुजुर्ग लोगों को कैसी समस्या आती है? बहुत ज़्यादा पैर में, किसी का पैर दुख रहा है, किसी का हाथ दुख रहा है, चढ़ने में दिक्कत आती है। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हर बात की। बुजुर्ग लेडीज अगर
बाल बच्चे वाली तो वो भी दिक्कत, आने जाने वालों को, यात्री को दिक्कत, हर काम में दिक्कत है। तो यहाँ पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हैं? जी मैम। तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं? मतलब व्यवस्थाएं ऐसी नज़र आती हैं, जो अंकल हैं वगैरह सियाने लोग हैं तो वो उनके लिए आने जाने में बहुत परेशानी होता है। लिफ्ट बनना चाहिए, मतलब ज़रूरी है, बहुत दिक्कत होती है सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं तो ऐसा है मैम। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एस्केलेटर और जो स्पेशल सुविधाएं होती है बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए, ऐसी कोई भी सुविधाएं फिलहाल लोगों को मुहैया नहीं कराई गई हैं। तो हम मौजूद हैं इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर, और हम यहाँ की सुविधाएं देखते हैं कि आखिर जनता को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ की सफाई की बात कर लेते हैं। आप यहाँ की सफाई साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ से लोग पीने का पानी भरते हैं और यहाँ की सफाई भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरा किस तरीके से पड़ा हुआ है। आखिर लोग यहाँ पर कैसे पानी पिएंगे जब इस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, कचरा फैला हुआ है। क्या बोल रहे हैं भैया जी, क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं है जी। पानी नहीं है। यहाँ पर आए हैं, आपको पानी की असुविधा हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कितने देर से बैठे हैं आप यहाँ? अभी थोड़ी देर हो गई, लेकिन पानी पीने के लिए बैठे थे, पानी नहीं है इसमें। ये बिल्कुल देखिए, ये कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर पीने के लिए पानी ढूंढने आए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी है ही नहीं, और जिनमें पानी है किसी भी नल में यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है और यात्री जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और सफाई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई का क्या आलम है, क्या हाल है। अगर हम बात करें नल की, तो पहली बात तो यहाँ पर नल भी जितने होने चाहिए उतने उपलब्ध नहीं है, और जो नल उपलब्ध भी हैं, अगर हम जो नल यहाँ पर उपलब्ध भी हैं उनकी बात करें तो उनमें जो है वो पानी नहीं आ रहा है, किसी को भी पानी नहीं मिल रहा है। भैया, यहाँ पर आप पानी पीने के लिए आए? जी, पानी पीने के लिए आए थे। पानी आपको मिला? पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला आपको? नहीं। तो कितने देर से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? लगभग 1.5 घंटे से। 1.5 घंटे से। हाँ। तो आपको यहाँ पर कितनी सुविधाएं मिल रही हैं रेलवे स्टेशन? सुविधाएं जो भी है, बट अभी प्यास लगी थी तो पानी नहीं मिला। प्यास लगी थी पर हमें यहाँ पर पानी नहीं मिला। चलिए, ये तो बात हो गई प्यास की और सफाई की। अब हम देखते हैं यहाँ पर बैठने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे दूर दूर तक तो बैठने की कोई भी सुविधाएं नज़र नहीं आ रही हैं। लोग जो है अपने चद्दर बिछाकर बैठे हुए हैं। कोई यहाँ पर जो क्या कहते हैं पिलर्स लगे हुए हैं, उन पिलर्स पर लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हम चेयर्स की बात करें तो आप वहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखें, लगभग ये दूर दूर तक आपको कहीं भी जो है वो चेयर की सुविधा नहीं नजर आएगी। यहाँ पर एकमात्र चेयर है और इससे फिर इतने ही आगे डिस्टेंस पर कोई चेयर आपको नजर नहीं आएगी। तो समझिए यहाँ पर लगभग 450 ट्रेनें से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए कोई भी उत्तम व्यवस्था जो है, प्लेटफॉर्म पर चेयर की व्यवस्था जो है नहीं की गई है। जी सर, क्या नाम है आपका? एमडी मिराज। एमडी मिराज जी, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? बहुत भीड़ भाड़, बैठने की व्यवस्था यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे बने व्यवस्था नहीं है, चेयर वगैरह भी नहीं है, खाली भी नहीं है, इसलिए नीचे बैठा हूँ। व्यवस्थाएं नहीं है? व्यवस्था नहीं। जी बिल्कुल, चलिए और लोगों के पास चलते हैं और पूछते हैं, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? क्या प्लेटफॉर्म पर बैठने की व्यवस्था नहीं है? नहीं है जी, बैठने की व्यवस्थाएं नहीं नहीं है। है। बिल्कुल, और भी लोगों के पास हम जाते हैं। जी, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठने की क्या व्यवस्थाएं हैं? आप पिलर्स पे क्यों बैठे हुए हैं? जहाँ जगह रहेगा वहीं ना बैठेंगे मैम। जहाँ जगह रहेगी वहीं बैठेंगे। प्लेटफॉर्म पे आपको चेयर वगैरह दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई? हाल तो नजर नहीं आ रही कहीं। कहीं नजर नहीं आई। बाहर है ना, क्या है? स्टेशन के बाहर है, टिकट काउंटर के पास है। तब तक मेरी ट्रेन आके छूट जाएगी, उतना दूर से आने में स्टेशन में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए ना। कि स्टेशन में बैठने की व्यवस्था? तो ट्रेन आए तो बैठने की कोई व्यवस्था कहीं तो दिख नहीं रही है, बस यही दिख रहे पिलर। हम बाहर बैठेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी और स्टेशन के अंदर बैठने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं। हमने सफाई देख ली, हमने बैठने की व्यवस्थाएं देख ली, और अब हम चलते हैं लोगों के पास, जानते हैं कि यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कैसी मिलती हैं। जी सर, कब से आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? लगभग 1 घंटा हो गया मैडम। 1 घंटा हो गया। जी। तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे आप कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं? हाँ, लेते हैं ना। तो रेट कैसा रहता है? रेट तो महंगाई के हिसाब से बहुत महंगा है मैडम, अति बहुत 4 गुना मैडम। 4 गुना महंगा। बाहर में समोसा 10 रुपए का मिलता है, बड़ा सा इसका। यहाँ तो सड़ा समोसा मिलता है और रेट है 30 रुपए का 2 समोसा देते हैं मैडम। महंगाई है, अति चरम पे है। गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया है, हम जैसे लोग को तो और भी मुश्किल है। बिल्कुल, तो
गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। जो 10 का समोसा मिलता है वो प्लेटफॉर्म के अंदर आते ही 60 का हो जाता है। जी, आप कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ पर? क्या कीमतें रहती हैं खाने पीने की चीज़ों की? अभी खाई तो नहीं है खैर। हाँ, कुछ भी खरीदा, चिप्स वगैरह तो महंगाई मिलता है, महंगा मिलता है। बहुत महंगा मिलता है। स्टेशन के बाहर जाओगे तो कितना रहेगा और अंदर कितना फर्क आएगा? यहाँ कम से कम 5 रुपये का फर्क पड़ेगा। कम से कम 5 रुपए का फर्क रहेगा। स्टेशन के अंदर चीज़ें कितनी महंगी हो जाती हैं और बाहर आपको कितने दाम में मिलती हैं? डेढ़ दाम में मिलते हैं इधर महंगे दाम में जी। मिलती हैं। हाँ, तो फिर भी आप लेते हो, चीज़ें खरीदते हो? बहुत खरीदना पड़ेगा, क्या बोल रहे भैया? मजबूरी है। क्या मजबूरी रहती है? अब बाहर जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो लोगों का कहना है कि जो दाम है चीज़ों के, खाने पीने के दाम हैं, वो जो है काफ़ी महंगे हमें पड़ जाते हैं। हम स्टेशन के बाहर वही चीज़ लेंगे तो हमें 10 रुपए की पड़ेगी और वो स्टेशन के अंदर आते ही लगभग 60 रुपए की हो जाती है। चलिए हम यहाँ पर जो खाने पीने की दुकान है, हॉकर्स कॉर्नर है, हम वहाँ पर चलते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर क्या प्राइस है। भैया, भैया इधर आइएगा जी। आपका फ्रंट किधर है, इधर है कि उधर? फ्रंट यही है फ्रंट ना? किन किन दामों में चीज़ें उपलब्ध हैं आपके यहाँ? किन किन दामों में चीज़ें उपलब्ध हैं? बेकरी आइटम है, चिप्स, नमकीन, बिस्किट वगैरह है। बेकरी आइटम्स हैं। क्या कीमत है इनकी? ये बिस्किट है 20-25। अच्छा, लेकिन बिस्किट के जो पैकेट्स होते हैं वो तो 5-10 रुपए में बाहर मिल जाते हैं, ये यहाँ आकर इतने महंगे कैसे हो जाते हैं? इसमें मैडम प्रीपेड डला है, ब्रिटानिया का माल है, इसमें प्रीपेड डला रहता है। कोई प्रीपेड सब तो भैया का कहना है कि ब्रिटानिया की चीज़ें हैं इसलिए महंगी हैं, जो यहाँ आती ही चीज़ें महंगी हो जाती हैं। भैया, दुकान के बाहर जो होता है वो रेट लगा रहता है, रेट लिस्ट लगी रहती है, तो वो रेट लिस्ट आपने लगाया नहीं है? किधर लगा है? इधर। अच्छा, तो यहाँ पे रेट लिस्ट लगा रखी है आपने। क्या नाम है आपका? कमल करोलिया। कमल जी, जब यात्री रेलवे स्टेशन पर बैठते हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं, तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो कितनी उपलब्ध हैं? सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं है। नहीं उपलब्ध है। एक यात्री की क्या क्या शिकायत है? यात्री की क्या क्या शिकायतें, बहुत शिकायतें हैं यात्री की तो। जैसे? हाँ, एक तो स्टेशन भी गंदा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। खाने पीने के दाम की अगर बात खाने करें, पीने के दाम तो, खाना तो यहाँ पर रेलवे का खाना तो बहुत अच्छा थोड़ी मिलता है। महंगाई सब दाम की बात करें, दाम क्या है? जिस दाम में ये खाना देते हैं, जो चाय देते हैं, वो तो कुछ चाय पीने लायक ही नहीं है, पीने लायक ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो यात्रियों की यही शिकायत है कि यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं उनके दाम जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और जानते हैं। भैया, क्या दाम में है चीज़ें? क्या दाम में है चीज़ें? प्रिंटेड, सब ऑल आउट प्रिंटेड। सब प्रिंटेड रेट जी हाँ, मिलते हैं। जी हाँ। जो प्रिंटेड रेट है वो मिलते हैं। तो ये चिप्स जो है जी ये हाँ। कितने का है? 20 रुपये का। ये 20 रुपए का है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी, और वेट, वजन सब लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। और ये कितने का है? 20 रुपये का, 20 रुपीज़। ये 20 रुपीज़ की चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ जो एक रेट लिस्ट होती है वो कहाँ लगी हुई है? ऑनलाइन पे सब रेट लिस्ट भी है। और रेल नीर 15 रुपये, ये पानी 15 रुपये। पानी 15 रुपये का है। तो यहाँ पर हमने कई लोगों से बातचीत की साफ़ सफाई को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर और खाने पीने की चीज़ों को लेकर, और उन्होंने क्या कहा ये सीधे तौर पर आपके सामने है। अब हम रियलिटी चेक करेंगे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की, कि आखिर यहाँ पर अगर कोई अनहोनी या घटना होती है तो जो आरपीएफ है, जीआरपी है, यहाँ पर कितनी मौजूद रहती है। आप यहाँ पर कब से बैठी हुई हैं? अभी 15-20 मिनट से बैठे हैं। 15-20 मिनट हाँ, से बैठे हुए हैं। हाँ। कोई पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षा बल यहाँ पर आपको नजर आए? नहीं आए अभी। नहीं नजर नहीं। तो अगर इस दौरान आप एक महिला हैं, अगर कोई दुर्घटना किसी भी महिला के साथ होती है तो ऐसा कोई कुछ आपको नजर आए जिससे आपकी मदद हो सके? ऐसा तो अभी कोई भी नजर नहीं आया। महिलाओं के लिए कोई सुविधा नजर कोई आई? सुविधाएं नहीं है अभी तो यहाँ पे। तो इस प्लेटफॉर्म पर महिला सुरक्षा को लेकर इस स्टेशन में कितनी व्यवस्थाएं जो है आपको नजर आ रही हैं? अभी तो एक भी नहीं। सर, इस रेलवे स्टेशन पे आप कई जगह सफ़र करते होंगे, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर आपका क्या कहना है? खास तौर पर महिलाओं के लिए होना चाहिए, यहाँ पे पुलिस होना चाहिए या आरपीएफ के कुछ जवान होने चाहिए,
या लेडीज़ों के लिए कुछ एक नया जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ लेडीज़ खड़ी रहे, वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ऐसा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ दिखा नहीं अभी, तो सब जर्नली है, जैसा लोग सब लोग हैं, सभी के लिए एक जैसे ही है। यहाँ पर आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? बस इनके साथ इनको छोड़ने आया था अभी। अच्छा, छोड़ने आए थे जी। आप यहीं के हैं? जी, लोकलाइट हैं। तो आपका स्टेशन तो आना जाना लगा रहता होगा, तो स्टेशन पर आप जब आते हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं? मुझे तो कोई नज़र नहीं आता है, तो अच्छा है यहाँ कोई सुरक्षा की। ना ना, आरपीएफ है, जीआरपी है, तो उनके जवान जो है कितने नजर आते हैं प्लेटफॉर्म्स पर? मैं जब भी आया मुश्किल से एक दो ऐसे दिखते हैं, बाकी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया मुझे। रेगुलर पेट्रोलिंग वगैरह ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि लगातार मतलब आरपीएफ के लोग घूम रहे हो, देख रहे हो कि कुछ कोई अनवांटेड बंदा ऐसा तो नहीं है, सस्पेक्टेड तो नहीं है, ऐसा कुछ मतलब कुछ सर्च नहीं करता कोई किसी को। जनरली जैसा है वैसा चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यात्रियों का यही कहना है कि कोई भी सस्पेक्टेड व्यक्ति अगर रेलवे स्टेशन के अंदर आ जाता है, प्लेटफॉर्म्स पर आ जाता है, या महिलाओं के साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना हो जाती है, तो कोई भी जवान यहाँ पर फिलहाल पेट्रोलिंग करते नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही कोई महिला पुलिसकर्मी या फिर महिला जवान जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा और साथ ही साथ सभी यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। तो ये कहना है लोगों का यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अब हम रियलिटी चेक करेंगे यहाँ के वॉशरूम्स की। महिलाएं यहाँ पर घंटों इंतजार करती हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा करती हैं, उस दौरान अगर उन्हें वॉशरूम यूज करना हुआ तो आखिर कैसे हाल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला प्रसाधन है उसका क्या हाल है। यहाँ पर आप सफाई की ये तस्वीरें देख सकते हैं रेलवे प्रशासन द्वारा। महिलाओं का जो वॉशरूम है वहाँ पर सफाई की क्या हाल है। अगर हम बात करें इस रूम की, तो इसके जो दरवाजे हैं वो लॉक है। अगर कोई लड़की जो है वो वॉशरूम, कोई महिला वॉशरूम का यूज़ करती है तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी अगर दरवाज़ा ही लॉक नहीं होगा। अगर हम बात करें साफ़ सफाई की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है हर तरफ फैली हुई है। नल की बात कर लें, देख सकते हैं यहाँ नल टूटे पड़े हुए हैं। और ये हम अपने दर्शकों को यहाँ के वॉशरूम का हाल दिखा देते हैं। तो ये इटारसी रेलवे स्टेशन के वॉशरूम का हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी गंदगी है, पूरा कचरा है, ये वॉशरूम के बाहर पड़ा हुआ है। वॉशरूम ऐसा है कि महिलाएं इसे इस्तेमाल करने से कतरा रही हैं। उनका कहना है कि हम घंटों तक ट्रेन का इंतज़ार कर लेंगे, पर हम ऐसा वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वॉशरूम आपने इस्तेमाल किया, आप यहाँ पर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, वॉशरूम मैंने यूज़ नहीं किया है, काफ़ी गंदा है। वॉशरूम ना इस्तेमाल करने की वजह? क्योंकि वो गंदा है और मुझे जाना नहीं है। तो मतलब अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप घंटों घंटों बैठे हैं, तो आप यूं ही इंतज़ार करते रहेंगे? हाँ, और वॉशरूम अच्छा है ही नहीं, यूज़ करने लायक नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग। तो ये एक भारी असुविधा है। हाँ बिल्कुल। चलिए हम और भी महिलाओं के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर वॉशरूम की यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। यहाँ के वॉशरूम की क्या स्थिति है, कैसे है वॉशरूम? बहुत गंदगी है। बहुत गंदगी है। हाँ, बहुत गंदगी है। आप कितनी देर से यहाँ बैठी हैं? मैं तो अब भी आया जी, आधा एक घंटा हो गया। तो इस्तेमाल किया वॉशरूम? नहीं, अभी नहीं कर रहा। क्यों नहीं इस्तेमाल करती? गंदगी का मार नहीं होता, अभी गया ही नहीं, आया ही नहीं तो गया ही नहीं। मैम आपने वॉशरूम देखा, कैसे वॉशरूम की व्यवस्था? 5 नंबर के प्लेटफॉर्म का वॉशरूम मैंने जो देखा, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं सुषमा परमहंस लेक्चरर, रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, इटारसी निवास करती हूँ। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये रेलवे वाले ध्यान नहीं दे रहे। जब प्राइवेटीकरण था तो बहुत साफ रहता था। और जो सुरक्षा है, महिला सुरक्षा को लेकर कोई पुलिस बल यहाँ पर आपको तैनात नजर आता है? पुलिस बल तो मिलता है, बराबर मिलता है, और हम लोगों की सुरक्षा की वो देखभाल भी करते हैं। वॉशरूम बहुत गंदा, बहुत ही गंदा है, उसके बारे में तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। एक ज़माना हुआ करता था जब वेटिंग रूम्स जो होते थे वो अनपेड होते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वेटिंग रूम के बाहर बाकायदा यहाँ पर लिस्ट लगा रखी गई है कि जो वयस्क हैं उनसे 10 रुपये प्रति घंटे लिए जाएंगे और जो बच्चे हैं उनसे 5 रुपये प्रति घंटे लिए जाएंगे। यानी कि अगर कोई फैमिली कोई फैमिली है, उसमें 4-5 जने हैं और उनको 5 घंटे ट्रेन जो है लेट हो गई है, तो उनको 200 से 300 रुपये सिर्फ वेट करने के लिए दिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ अंदर की स्थिति, यहाँ पर व्यवस्थाएं कितनी हैं, कितनी चेयर्स हैं, और जो लोग
ये चार्ज नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लोग पैसे नहीं दे सकते, 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए इस स्टेशन पर बैठने की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके चलते लोग स्टेशन के बाहर ही प्लेटफॉर्म्स पर अपनी चद्दरें बिछाकर या फिर कहें तो पिलर्स पर लोग जो है वो बैठकर घंटों घंटों तक ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो ये तस्वीरें हैं इटारसी रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर वेटिंग रूम्स अवेलेबल ना होने पर, अनपेड रेट पर अवेलेबल ना होने पर लोग जो है वो प्लेटफॉर्म्स पर ही आराम करते हैं। तो चलिए लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। हमने आपको वेटिंग रूम्स दिखाए जहाँ पर 10 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पूरे जो 84 लोग हैं उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। ये सभी लोग घंटों से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सभी लोग हैं और ये मजबूर होकर ये प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर ये 10 रुपये प्रति पर्सन चार्ज देंगे तो 840 रुपये 1 घंटे का होगा और ये पिछले कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप सभी लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्यों बैठे हुए हैं? वेटिंग रूम में क्यों? वेटिंग रूम में जगह नहीं सर, जगह नहीं। हाँ, छोटा है ना, ये पैसे भी ले रहे हैं। पैसा ले रहे हैं, हाँ। तो महंगा पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, बहुत लोग हैं, गरीब आदमी है, बहुत दूर से कर्नाटक से आए हैं हमें। तो आप लोग कब से यहाँ पर बैठे हुए हो? अभी थोड़ी देर हो गए, अभी हमारा 10। आपके साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं, तो वे बाहर ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठने में कुछ तकलीफ तो होते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शंस तो नहीं ना, हमारा गाड़ी आने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। गाड़ी आने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, 10:30 बजे हमारा गाड़ी है। जी बिल्कुल। कब से इंतज़ार कर रहे हैं? हमारा हिंदी में आधा घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग रूम में क्यों नहीं बैठे आप? छोटा है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों वो प्लेटफॉर्म पर बैठने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला पाटिल। आप लोग प्लेटफॉर्म पर क्यों बैठ के इंतज़ार कर रहे हो? वेटिंग रूम्स होते हैं, प्रतीक्षालय होते हैं, वहाँ पर इंतज़ार किया जा सकता है। माहित नहीं। अच्छा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आती। हिंदी किसको आती? ये सब कन्नड़ा है। आप लोग यहाँ पे कब से बैठे हुए हो? ये भी आधा घंटा हो गया मैडम। आधा घंटा हो गया। प्रतीक्षालय में क्यों नहीं गए? अभी वो हमने जो गोवा एक्सप्रेस से आया मैडम। अच्छा, प्रतीक्षालय में अंदर क्यों नहीं गए? अंदर नहीं गए, मतलब अभी थोड़ा सा अभी इनको मालूम। ये सभी लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को हिंदी नहीं आती है, लेकिन जितनी भी आती है उतनी भाषा में इन्होंने हमें बताया कि ये लोग 84 लोग हैं और 84 लोग अगर 10 रुपये प्रति पर्सन पर घंटे के हिसाब से देंगे तो ये लोग वो कीमत जो है ये लोग नहीं चुका सकते, इसलिए ये मजबूर होकर प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम यात्रियों के बीच में गए और उनसे हमने बातचीत की, हमने रियलिटी चेक भी किया कि रेलवे स्टेशन पर आखिर सुविधाएं कैसी हैं, चाहे बात सफाई की हो, सुरक्षा व्यवस्था की हो, खाद्य व्यवस्था की हो, वेटिंग रूम्स की हो या फिर लिफ्ट और एलिवेटर्स की। हर मुद्दे पर हमने रियलिटी चेक किया और जनता से बातचीत की और जो बात निकलकर सामने आई, तस्वीरें बिल्कुल साफ है। जनता का यही कहना है कि हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स से हमारा टैक्स ही देश की अर्थव्यवस्था को बनाता है और उनको जो रेलवे स्टेशन पर जो सुविधाएं मिल रही हैं वो कितने संतुष्ट हैं और असंतुष्ट हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 इटारसी।